हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यूँ तो हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें मैंने सीक्वेंसली सारी चीज़ों को लिखा है और मुझे लगता है कि लगभग इन्हीं सब वनडे एग्ज़ाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एग्ज़ामिनर यहीं से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है और मुझे लगता है इससे बाहर वो कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं आपको सीक्वेंसली ये सारे क्वेश्चन बता देती हूँ और इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म 599 में भी मानते हैं और 540 में भी मानते हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन ये लगभग नहीं पूछता है। फिर ये पूछता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, जो वैशाली है। वैशाली कहाँ पर है? प्रेजेंट में बिहार में है। उसके बाद देखते हैं इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे पूछ लेता है कि इनके पिता किस कुल के थे। तो ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे इनके पिता। उसके बाद देखते हैं हम माता। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और ये कुंडियन गोत्र की कन्या थी। फिर देखते हैं इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा था। फिर इनके दामाद का नाम जमाली था। देखिए, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, या फिर महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें 4 नाम दे देता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर देखते हैं हम गृह त्याग। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और गृह त्याग के 13 महीने बाद इन्होंने पूर्णतः अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया था। देखिए, जैन धर्म में 2 शाखाएं होती हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। जो दिगंबर शाखा होती है उसमें बिल्कुल नग्न रहा जाता है, तो उसको मान लीजिएगा कि गृह त्याग के 13 महीने के बाद ये बिल्कुल नग्न हो गए थे। शिष्य मखलीपुत्र गोशाल इनका प्रिय शिष्य था और जिसने आजीवक संप्रदाय को बनाया था या आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। फिर देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। 12 वर्ष और 18 दिनों की कठिन उसकी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको ज्ञान की प्राप्ति जुरम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर देखते हैं हम निर्वाण। मृत्यु इनकी 527 ईस्वा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, जो वर्तमान में पावापुरी जो है वो वर्तमान में राजगीर में है और राजगीर के समीप। और मल्ल राजा शस्तपाल के यहाँ 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कई बार ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि नाम दे दिया जाता है राजा के कि किस राजा के यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो मल्ल के राजा शस्तपाल के यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है कि चंदना महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। चंदना नामक एक स्त्री थी, वह महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान हुआ करती थी। तो चलिए, इसी के साथ मैंने एक छोटे से उसमें आपको सीक्वेंसली महावीर स्वामी से रिलेटिव सारे पॉइंट बता दिए हैं। मुझे लगता है कि यहीं से पूछता है एग्जामिनर, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। ये इसी से कई बार क्वेश्चन को घुमा देता है, बस इतना फ़र्क हो जाता है। बाकी इससे बाहर लगभग कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं महावीर स्वामी से संबंधित। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होता है और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।